भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हम हर रोज गतिविधियों को बताते हैं, हर अलग अलग क्षेत्र की गतिविधियां, वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है, राजनीति के क्षेत्र में कौन सी हलचल है, शिक्षा को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और जो किसान हैं वो किस तरह से परेशान है, क्या उन्हें राहत मिल पा रही है। और अब तो गणेश चतुर्थी भी है कल, और आज तीज भी है, इसको लेकर भी कुछ झलकियां देखने को मिलेंगी। तो सीधे हमें रुक कर लेते हैं सरदारपुर की ओर और नरेंद्र से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, आज हरतालिका तीज भी है और इसके साथ ही कल गणेश चतुर्थी भी है। जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूंगा सरदार आज के हड़ताली तीज पूरे देश में मनाई जाएगी। हड़ताली तीज का एक महत्व अलग ही है। बता देना चाहूंगा हड़ताली तीज भगवान माता पार्वती का विवाह पुनर्विवाह मनाया गया था। माता पार्वती कोठोत्सव के बाद फिर दर्शन किए थे। दरअसल तब से यह योग मनाया, तब से यह हड़ताली का व्रत मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बात बहुत की जाए तपस्या की थी जी। जी बता देना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी को लेकर भी हमारे पिछले एक हफ्ते से मंदिर सजा कर तैयार कर दिया गया। अभी सर्वत करके भी दर्शन आपको करवाएंगे, उसके मंदिर की भी किस तरीके से सजाया वो भी दिखाया जाएगा प्रियंका जी। बिल्कुल, काफी उत्साह है महिलाओं में आज हरतालिका तीज इसको लेकर, और इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। जिस तरीके से माँ पार्वती ने घोर तपस्या की और इसके बाद उन्हें शिव के रूप में पति मिले, शिव के रूप में वर मिले, जिसके बाद से ही इसे किया जाने लगा है। तो हालांकि काफी उत्साह इसको लेकर देखा जा रहा है महिलाओं में, और मंदिर में किस तरह की तैयारियां। जी जी प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अब मेरे पिछले सेना बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पूरे मंदिर का दर्शन करवा जाए। आप देख सकते हो मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। आप देख सकते हो कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको भी पूरी तरीके से आप सेना बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि पूरा मंदिर के आपको दर्शन करवाया जाए, ताकि हमारे खबर भारत के सभी दर्शक देख सके इस अद्भुत त्योहार को। बिल्कुल, कल गणेश चतुर्थी जी भी जी है, प्रियंका। इसको लेकर भी जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कल चौक चौराहों के साथ साथ घर में भी कहीं ना कहीं गणपति जो है विराजमान होंगे घरों घर। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं हर घर में। और अगर हम पुजारी जी भी हैं वहां पर नरेंद्र, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए किस तरह जी का जी जी श्रृंगार किया बिल्कुल जाता है, किस तरह बिल्कुल। से तैयारियां की जाती हैं। जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूँ किस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है और क्या क्या रहेगा यहाँ पे। आज दसवें गांव जिले में अति प्राचीन यहाँ पे गणेश जी विराजमान नाम से स्थित है, और का फन निर्माण किया जाएगा और भगवान का श्रृंगार हुआ है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 56 भोग का यहाँ पे आयोजन किया गया है। उसके बाद धान का ढोल लगकर बजा आरती की जाएगी। महा आरती में लोग सदा रहे आप कितना कितना पुराना मंदिर है। बताते हैं कि यहाँ अति प्राचीन गणेश मंदिर को पता नहीं, यहाँ गणेश जी महाराज की 22 में जो विराजमान गणेश जी महाराज है विराजमान है। और बताया जाता है कि चिंतामणि गणेश जी पूर्ण करते हैं, वो इनके दर्शन मात्र से ही तो अपने मन में कामना रहती है वो कामना परिपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी को नारा बांधा जाता है मनोकामना का, चिंतामणि गणेश। मनोकामना आपकी मन की हो, गणेश जी को आओ यहाँ पे एक धागा काम होता है, तो फिर लड्डू से अपने बालक तो गणेश जी का विशेष आयोजन होता है। जी प्रियंका जी, आप जिस प्रकार से आप पंडित से बता रहे थे हर मनोकामनाएं होती है गणेश जी या धागा बांधने से। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से आज हरतालिका तीज है, महिलाओं में काफी उत्साह है, कई हर दिनों पहले से महिलाएं सुबह तैयारियां कर रही हैं, और अब आ चुकी वो दिन है जब वो व्रत रखेंगी अपने पति की दीर्घायु के लिए। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं ताकि पार्वती जी की तरह वो भी एक अच्छे वर को प्राप्त कर सके, उन्हें मनचाहा वर मिल सके। महिलाओं में किस तरह की उत्सुकता देखने को मिल रही है। जी, महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला की उत्साह रहता है इस व्रत को लेकर, क्योंकि हड़ताली का एक अलग आपको बता देना चाहूंगा कि
नरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है कि किसी तकनीकी कारण के चलते नरेंद्र की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ये हम आपको दिखा रहे थे सरदारपुर से तस्वीर, जहां पर पूरे मंदिर को सजाया गया है, फूलों से श्रृंगार किया गया है। आज हरतालिका तीज है, इसको लेकर ये तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही कल गणेश चतुर्थी है, इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। चौक चौराहों की बात करें या फिर घरों की बात करें, हर जगह तैयारियां की जा रही हैं। कई दिनों से इसके लिए पंडाल सजाए जा रहे हैं। अब गणपति बप्पा विराजमान होंगे कल, इसको लेकर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं, पंडाल सजाए जा रहे हैं और उनकी तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, उन्हें मनाने के लिए, बप्पा प्रसन्न हो जाएं, उनके लिए तमाम तैयारियां उनके श्रद्धालु कर रहे हैं। सब जगह रौनक देखी जा रही है और अब कल से 10 दिनों के लिए गणेश जी विराजमान होंगे चौक चौराहों पर, घरों पर। और ये तस्वीर हम देख रहे थे सरदारपुर से, जहां पर भी तैयारियां देखने को मिल रही। पूरा मंदिर फूलों से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है और काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग तस्वीरें, हर रोज की गतिविधियां आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और उस क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हमें देते हैं। और इस हमारे संवाददाता के माध्यम से आप सीधे वहां की तस्वीरें देख पाते हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की दिन भर की हलचल, कौन कौन से मुद्दे वहां पर है रहे, कौन सी हलचल देखने को मिल रही है, राजनीति के क्षेत्र में कौन सी हलचल है, शिक्षा को लेकर किस तरह से योजनाओं का कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है, कितनी योजनाएं सफल साबित हो रही हैं, किसानों को किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से उनकी समस्याएं दूर की जा रही हैं, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं और सीधी तस्वीर। चलिए, और अब इसी क्रम में दंतेवाड़ा की ओर रुख कर लेते हैं। आशु भदौरिया वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु से जान लेते हैं किस तरह की तस्वीरें दंतेवाड़ा में। आशु, वहां पर आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? चूंकि अब कल से देखा जाए तो गणेश जी विराजमान होने वाले हैं, तो गणेश जी की आगमन को लेकर कहना चाहिए, उनके जिस तरीके से कल उनकी स्थापना की जाएगी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो कल जो गणेश जी विराजमान होंगे उसके लिए जो आप बाजार में जो बहुत ही रौनक देखने को मिल रही है, जगह जगह गणपति बप्पा की मूर्तियां और सजावट के सामान भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो आज हरतालिका तीज जो है उसकी भी रौनक जो है बाजारों में जो है जगह जगह जो है फूल मालाएं सब जो है बिक रही हैं और काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ा त्योहार है महिलाओं के लिए भी और कन्याओं के लिए भी, तो काफी जो है उसमें जो है रौनक हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको और भी बता दूं कि जो बीमारी, जो डेंगू का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है दंतेवाड़ा किरंदुल के जो एनएमडीसी क्षेत्र है, वहां पर जो काफी संक्रमित जो लोग जो है सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन क्योंकि हड़ताल भी चल रही है और इस वजह से व्यवस्थाओं में जो ढील हुई है उसकी वजह से केस हम कह सकते हैं कि केस और बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो है लगातार रायपुर अपने जो है इलाज के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी भी ऐसे हैं जो हाल ही में डेंगू से ग्रसित हैं और वो स्वयं जो है अपना इलाज करा रहे हैं रायपुर में। और अगर हड़ताल की बात करें तो आज यहाँ खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग के जस्ट बाजू में ही जो है लोग हड़ताल के जो बैठे हुए हैं वहां पर अभी काफी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शायद जो है तनख्वाह कटौती की जाएगी, जिस वजह से लोग जो है हड़ताल में कम दिख रहे हैं। जी बिल्कुल आशु, जिस तरीके से आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, इन बीमारियों ने तो पहले से ही दस्तक दे दी है और लगातार कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो क्या प्रशासन ने इसको लेकर पहले से कोई गाइडलाइन नहीं निकाली और क्या पुख्ता इंतजाम, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी नहीं की गई, जिसके चलते अब देखा जाए तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन ने दावा किया था कि हाँ? गई है, पर अब जब जो विभाग के अधिकारी हैं, सीएमएचओ हैं,
जब ये हमारी टीम के द्वारा पूछा गया कि सर कितने केस हैं, तो एग्जैक्टली वो भी नहीं बता पा रहे हैं और वो लगातार दौरे में भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ही जो है चीफ है, चीफ प्रभार में CMHO भी है और वही जो है रेडियोलॉजिस्ट भी है, वही सोनोग्राफी भी करते हैं। तो एक जो इसमें जो पदभार को जो संभाल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल आशु, ये कह सकते हैं कि ये जो अधिकारी बैठे हैं उस विभाग में कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जिस तरीके से खुद अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी संक्रमित हो गए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है और इसके साथ साथ प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। आशु, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते आशु की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे दंतेवाड़ा से, जहां पर बीमारियों ने एक बार फिर दस्तक दे दिया है। डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की, इसके साथ साथ प्रशासन की भी, क्योंकि लगातार दस्तक दे रही थे ये बीमारियां, लगातार खतरा इनका बना हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं प्रशासन के कहें या अस्पताल प्रबंधन के, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं। चलिए और अब इसी क्रम में भिलाई की ओर रुख कर लेते हैं। वहां से वसीम जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, वसीम से जान लेते हैं। वसीम, किस तरह की तैयारियां, दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां वहां से? वसीम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता किसी तकनीकी कारण के चलते वसीम से भी हमारी बात नहीं हो पा रही है। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है, जल्दी ही हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात कर जानेंगे कि उस क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां हैं, कौन कौन से आज गतिविधियां रहेंगी, कौन कौन से विषयों पर, कौन कौन से मुद्दों पर आज फोकस रहेगा। वसीम से हम जानेंगे। और हमारे जो तस्वीर अभी आपको दिखाई, वो तस्वीर आपको दिखाई थी हमने जो दंतेवाड़ा से, जहां पर बीमारियों ने दस्तक दे दिया है। इसके साथ ही एक और तस्वीर आपको दिखाई हमने सरदारपुर से, जहां से दोनों जगह अलग अलग तस्वीरें सामने आई। जहां एक और अगर देखा जाए तो बीमारियों ने दस्तक दे रखी है, लोग ग्रसित हो रहे हैं, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्साह देखने को मिल रहा है। हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। गणेश उत्सव और हरतालिका तीज की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है फूलों से, तो तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। हालांकि पूरे देश में गणपति को लेकर, गणपति स्थापना को लेकर तैयारियां की जा रही है, लेकिन जो तस्वीर हमने दंतेवाड़ा से देखी, वहां से एक और तस्वीर जो निकल कर आ रही है वो है बीमारियों का संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है और उसका ग्राफ धीरे धीरे कर ऊपर चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी ये कह सकते हैं कि वहाँ जो उस विभाग पर बैठे अधिकारी हैं, उनकी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कोई चूक रह गई है, जिसके चलते इस तरह की जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं संक्रमण कर रही हैं, अटैक कर रही हैं और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीर दिखा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। इसके माध्यम से हम हर रोज अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उस क्षेत्र में क्या कुछ दिन भर की गतिविधियां होंगी। और सीधे हमारे संवाददाता लाइव हमसे जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें उस क्षेत्र की दिखाते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूलों की बात हो, किसानों की बात हो, या बिजली पानी की समस्या हो, या फिर कोई और मूलभूत समस्या हो। तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें देते हैं और सीधी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखते हैं उस क्षेत्र की कि कौन कौन सी वहां पर गतिविधियां होंगी। अभी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक सरदारपुर की और दूसरी दंतेवाड़ा की। सरदारपुर में आपने देखा किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, बीमारियां अटैक कर रही हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का जो ग्राफ है, मरीजों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। चलिए और गाडरवारा की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए विनोद से जानते हैं, विनोद, गाडरवारा में किस तरह की गतिविधियां, गणेश उत्सव है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां और आज दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां? जी, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि मैं गाडरवारा तहसील में जो एडीएम कार्यालय है, एडीएम कार्यालय के सामने खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी परेशानियां लेकर जन सुनवाई के कार्यक्रम में जो नागरिक
यहाँ आते हैं, यह नागरिक यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये इसलिए भी यहाँ आते हैं क्योंकि खबर भारत की जो टीम है, खबर भारत का जो विशेष कार्यक्रम जन चौपाल का जो कार्यक्रम चलता था, उसका एक भरोसा जागा है और मंगलवार के दिन यहाँ नागरिक हमेशा आते हैं। इस बार भी आप देख सकते हैं यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर एटीएम कार्यालय के सामने ये नागरिक खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। हेलो, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हेलो, हाँ विनोद बोलिए, हेलो। सुन पा रहे हैं हम। हाँ, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि गणेश पर्व को लेकर भी गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत चाहे साइंखेड़ा विकास खंड हो या चिचली विकास खंड हो, सभी जगह तैयारी है। जगह जगह गणेश भगवान की मूर्तियां सज गई हैं। बड़ी संख्या में व्यापारी गणेश भगवान की मूर्तियां सजाकर बैठे हैं। भक्त उन मूर्तियों को लेकर गणेश स्थापना करेगा। और आज जो हरियाली तीज का जो पर्व है, महिलाओं द्वारा आज बड़ी संख्या में जगह जगह इस तीजा पर्व को मनाती है। यह भी आज पूरा रात भर पूजा अर्चना का यह कार्यक्रम चलेगा। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, मैं गाड़ावाड़ा एटीएम कार्यालय में जो जन सुनवाई होती है, यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, चाहे एटीएम हो, श्रेष्ठी जयंत जी तहसीलदार हो, मरावी जी, पटवारी, सभी यहाँ पर एक पूरा स्टाफ यहीं बैठता है। तो हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि क्या इन नागरिकों की परेशानी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप कौरव। जोर से बोले। प्रदीप कौरव, हाँ, बरहेटा ग्राम से आया हुआ हूँ। क्या परेशानी है? सर ये परेशानी है कि हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए सत्यापित रजिस्ट्रेशन कराया था, हाँ, वो असत्य बता रहा है। हाँ। तहसीलदार महोदय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। हाँ, तो हम लोग वहाँ बैराऊ लगभग कितने किसान ऐसे परेशान होंगे? सर यहाँ 20-25 तो मेरे गांव से हैं सर, और भवानी मौजा सभी और भी लगभग बहुत सारे किसान परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान अपनी समस्या को लेकर, आप देख सकते हैं पंजीयन तो हो जाता है, लेकिन जब तुलाई का कार्य होता है तो इस तरह के कागज इनको थमा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपका नाम नहीं आया। किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं। यह तहसीलदार साहब के पास आए हैं, लेकिन इनकी समस्या तहसीलदार साहब के पास हम लोग 2-3 दिन पहले आए थे। हाँ, उन्होंने बोला कि आप एग्रीकल्चर विभाग में जाइए। कौन तहसीलदार थे? मरावी सर के पास। हाँ, मरावी जी के पास आए थे। तो क्या बोला उन्होंने? बोला था कि आप ये एग्रीकल्चर का काम है, इस बार एग्रीकल्चर विभाग को सौंप दिया है। तो वहाँ गए थे तो फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सर कि कुछ नहीं होगा, आप जहाँ भी आपको रजिस्टर मिल रहा हो आप दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये खबर बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी एक किसान के बेटा है। आप देख सकते हैं एक तरफ हम बोलते हैं कि किसानों की मूंग हम खरीदेंगे, अच्छे दामों में खरीदेंगे, पंजीयन हम करवा देते हैं, लेकिन किसान परेशान होते हैं। कभी तहसील का चक्कर काटते हैं, कभी वो कृषि विभाग के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। किसान भी, इनका कहना है कि हम 25 से 30 किसान अभी फिलहाल परेशान है। ऐसे कई जगह कई किसान है ऐसे परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से आए दादाजी? जोर से बोले। भवानी से आया हूँ मैं। पाली क्या परेशानी है? जन पाली हूँ। मेरा परेशानी फाटक लगा है। हाँ। एक भाई परिवार ने हाँ। 3 टीटी से मैं आता जाता रहा हूँ, हाँ। से फाटक लगा है, मेरी जमीन पलती डरी है। हाँ। 2 साल हो गए साहब मेरी। तो यहाँ 2 साल आ रहे हैं आप? आ रहा है साहब, तहसीलदार नहीं सुन रहे। कौन तहसीलदार को बताते हैं आप? जब मैडम बाई है इनके पटवारी मैडम। हाँ जी। अच्छा, क्या बोलती हैं? वे कहती हैं कि बाद में देखेंगे। अभी तक सब मेरी 2 बेरा फसलें चली गई, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा फूलचंद नाम है। पिताजी का नाम क्या है? लाल। तो देख सकते हैं ये बड़े बुजुर्ग दादा है। इनका कहना है कि मैं 2 साल से यहाँ पर चक्कर काट रहा हूँ। अब जो भी समस्या है, अभी भी वो तहसील में आए हुए हैं, लेकिन अभी मैडम है क्या? नहीं है साहब इधर। आप देख सकते हैं पटवारी मैडम यहाँ पर नहीं है। ये बोहानी किसानी मौजा से आए हैं। तो आप देख सकते हैं पैसे लगाकर नागरिक आते हैं, लेकिन कई बार प्रशासनिक अधिकारी इनको नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही एक नागरिक और हमारे बीच में है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहनलाल अहरवार। जोर से बोले। मेरा नाम मोहनलाल अहरवार। आप दलित हैं? जी। कहाँ से आए हैं? देवपुर साईखेड़ा। हाँ, तो क्या समस्या है? समस्या ये है सर, 1 साल पहले से मेरा आवेदन लगा हुआ है। हाँ। जमीन का सीमांकन होना। अच्छा, आरआई पटवारी ने मौके पर जाकर। कौन है पटवारी? पटवारी अमित पटेल पटवारी। हाँ। और संतोष दुर्वे आरआई। हाँ। इन्होंने मुझे सलाह दी कि आपका नक्शा कम कटा है। हाँ। तो उन्होंने प्रतिवेदन बनाकर साईखेड़ा तहसील में भिजवा दिया। फिर क्या हुआ?
और आरआई पटवारी की गलती ना मानते हुए हाँ। तहसील से प्रतिवेदन अभी तक गाड़ावाड़ा एसडीएम कार्यालय में नहीं आया। कब का प्रकरण है ये प्रकरण है जी, पहले पीसीबू भी थी गए साल, तब से चल रहा है नपाई का अभी तक प्रकरण। कुछ नहीं हुआ। और मेरे खेत पड़ती पड़े हैं 90 की, मैंने राय में अभी तक उनमें ना तो ट्रैक्टर चलवाया ना मैं उनको देखा। आप देख सकते हैं, एक मैं अपनी पूरी बात कहना चाहूंगा। आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा दलितों के लिए सहयोग की बात कर कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दलित जी। और विनोद, जसीम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से, तो हम भिलाई की ओर रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे गाडरवारा से, जहां पर आज जन सुनवाई की जा रही है। वहां पर अपनी कई समस्याएं लेकर वहां पर लोग पहुंचे हैं, किसान भी वहां पर अपनी कई समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। कई तरह की समस्याएं हैं, उन्हें सरकार द्वारा लाख दावा किया जाता है कि किसानों को कोई समस्याएं नहीं है, उनकी समस्याएं समय समय पर पूरी की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। चलिए और हम भिलाई की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से जसीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसीम, किस तरह की गतिविधियां? हमारे यहाँ मैडम अभी आज तो तीजा पर्व है। महिलाएं जो है आज यहाँ पे रात भर जाग के उपवास रखेंगी और वो कल 24 घंटे बाद अपना जो है उपवास तोड़ेंगे। उसके बाद गणेश जी बैठाए जाएंगे सब जगह। एक तो ये पर्व है मैडम, और जो शिक्षक और जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं 6 दिन से लगातार अभी भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं वो लोग, और उनकी जो मांगे हैं आज भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि उनका हालचाल जानने पहुंचा? अभी तक कोई जनप्रतिनिधि वहां पे नहीं गया था, मगर कल की ऐसी खबर है कि यहाँ की सरोज पांडे जो सांसद जो हैं वो वहाँ पे पूर्व सांसद हैं, वो गई थी उनका हालचाल लेने के लिए। और शायद विजय बघेल जो अभी वर्तमान में जो सांसद है वो भी वहाँ पे गए हुए थे हालचाल लेने के लिए। उनने भी उनको भरोसा दिलाया है, मगर गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी जो चल रही है उसका कोई भी प्रतिनिधि अभी वहाँ पे नहीं गया है, और जो उनकी मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी बीच में हमारे पास ये सुनाई आया था कि जो 34% की मांग किए थे, मगर 6% की बढ़ाया गया है, और 6% में भी अलग अलग जिले में अलग अलग जो है मानदेय बढ़ाया गया है, कहीं 3% है, कहीं 6% है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी, और बारिश का मौसम भी है, कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ में होंगे, कई महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल होंगी और कहीं ना कहीं उनके साथ छोटे बच्चे भी होंगे, और इस तरह की परिस्थिति में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, और एक तो पहुंचे ही हैं। क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? आश्वासन तो दिया गया है कि भाई हम आपके साथ है। जो विपक्ष है भाजपा, वो उनका ये कहना है कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए ये लड़ाई, यही आश्वासन बस दिया गया है। और गवर्नमेंट अभी जितने विभाग हैं, चाहे अभी शिक्षा विभाग जो इसमें नहीं था, इस हड़ताल में नहीं था, वो भी अभी मतलब सुनने में आ रहा है कि 3 दिन से जो शिक्षक वर्ग है वो भी इसमें शामिल हो गए हैं हड़ताल में। बिल्कुल, मैं यहीं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, सरदारपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं, और वहां पर किस तरह की तस्वीरें वो बताएंगे। जिस तरीके से वहां पर अभी हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर श्रृंगार किया जा रहा है, मंदिर में फूलों से सजाया गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं और सरदारपुर से जान लेते हैं कौन कौन सी आज दिन भर की गतिविधियां होंगी। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कौन कौन सी और गतिविधियां होंगी आज दिन भर? जी बता देना चाहूंगा कि प्रियंका जी, सरदारपुर में आज हड़ताली तीज का एक तो अलग ही महत्व है, क्योंकि हड़ताली तीज में आज महिलाएं रात भर मतलब उपवास रखकर पूजा अर्चना करती है,
इसके बाद यहाँ पर कल के दिन गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी की स्थापना की जाएगी सभी दूर। अभी अगर बात की जाए तो बाजारों में रौनक अलग ही देखी जा रही है, एक तो हरताली तीज और गणेश चतुर्थी को लेकर भी। जी प्रियंका जी। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तैयारियां और किस तरह की उत्सुकता है, तस्वीरों से ही साफ नजर आ रहा है कि वहाँ पर कितना उत्साह है लोगों में हरतालिका तीज को लेकर, गणेश चतुर्थी को लेकर। और इसी के साथ हम बात करें अगर बीमारियों की, जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं कई बीमारियां संक्रमित, मतलब कई बीमारियों से लोग संक्रमित हो रहे हैं। डेंगू की बात करें, कोरोना की बात करें या किसी और बीमारी की बात करें, तो क्या यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर में मौसमी बीमारियों का लगातार दौर जारी है। अगर बात की जाए तो सर्दी खांसी बुखार जैसी बीमारी लगातार क्षेत्र में अपने पैर फंसाती जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है, क्योंकि वह मॉनिटरिंग इसकी करते जा रहे हैं। जहां पर जैसे बात की जाए तो छिड़काव की, अगर दवाई छिड़काव करना मच्छरों के लिए धुआं रहित धुएं से भी इसका छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू नहीं आ सके। अगर बात की जाए बुखारों की, तो बुखार तो भी नॉर्मली जैसे मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी बुखार तो सभी को आता ही है मैम। अगर एक परिवार में एक को आया तो सभी को आना है प्रियंका जी। बिल्कुल नरेंद्र, आप सभी को मैं यहीं पर धन्यवाद देना चाहूंगी। ये हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों की गतिविधियां आपको बताते हैं। अलग अलग क्षेत्र से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें उस क्षेत्र की दिखाते हैं कि वहां पर दिन भर की क्या कुछ हलचल होगी, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। अलग अलग क्षेत्रों से हमने तस्वीरें देखी, जहां से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कहीं बीमारियों ने दस्तक दे रखी है तो कहीं त्योहारों को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है, हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है, तो कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपने अलग अलग क्षेत्रों से देखी। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर भारत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।